दोस्तों, आपने हमेशा महसूस किया होगा, हम अपने दिमाग को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही भटकता चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम दिमाग के इस रहस्य का हल जानेंगे। फोकस करना सीखो, डोंट कंट्रोल द माइंड। वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने फोकस को 90% बढ़ा सकते हैं, और 5वां पॉइंट तो आपके लिए वरदान साबित होगा जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। मैं आपको दिमाग के ऐसे सफर पर लेकर चलूंगा जिसमें आप अपने दिमाग की आंतरिक ऊर्जा को समझकर अपने दिमाग को सही दिशा में चैनलाइज कर सकेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दिमाग को सीधे कंट्रोल करने की बजाय उससे दोस्ती करके सही दिशा में काम लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सतीश लुधियानवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लाइफ से जुड़ी सच्चाई और मोटिवेशन से भरपूर वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, माइंड को कंट्रोल करना ही क्यों है? क्या ये एक ट्रैप जैसा नहीं लगता? हम अक्सर सुनते हैं कि कंट्रोल करो तभी तो सफल हो पाओगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है? हमारा दिमाग एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार करता है। जब हम इसे रोकने का प्रयास करते हैं तो ये और भी ज्यादा चल पड़ता है और हम उलझकर रह जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक बहती धारा को रोकने की कोशिश करेंगे तो वह बढ़कर आगे बह निकलती है। यही हाल हमारे दिमाग का भी है। दोस्तों, इसी तरह हम अपने विचारों पर कड़ा लगाम लगाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अनचाहे विचार उठने लगते हैं, जैसे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे भूलने दो, ये सब बेकार है। इस संघर्ष के दौरान हम अपने आप से लड़ने लगते हैं, जिससे अंत में दोनों यानी आप और आपके विचार हार जाते हैं। साइंटिफिक एंगल और मानसिक माइंडफुलनेस रिसर्च बताती है कि जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बजाय उसका निरीक्षण करते हैं तो हमारी सोच में स्थिरता आती है। माइंडफुलनेस तकनीकों में यही सिखाया जाता है, अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखो। इससे हमारा तनाव घटता है और एक गहरी समझ विकसित होती है। एक स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी में बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत बाहरी विचार आने लगते हैं। अगर वह लगातार अपनी सोच को दबाने की कोशिश करेगा तो अंत में उसे ज़्यादा उलझन होगी। बजाय इसके अगर वह अपने विचारों को पहचान कर उन्हें सहजता से जाने देगा और फिर अपने मुख्य टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसकी पढ़ाई में सुधार आएगा। दोस्तों, वॉइस में नॉइस ज़्यादा होगा, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। एक युवक जिसका सपना सफलता पाना था, हर वक्त अपने मन में उठते नकारात्मक विचारों से जूझता रहता था। जब उसने यह महसूस किया कि दिमाग को कंट्रोल करने से बेहतर है उसे समझना, तब उसने ध्यान लगाकर अपनी एबिलिटीज पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह अपने सपनों को साकार कर चुका है। दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल करने के बजाय उसे समझे और उसके अनुसार अपनी दिशा तय करें। फोकस करना एक आर्ट है। इसे कैसे सीख सकते हैं? फोकस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। ये कला आपके अटेंशन और आपके गोल के बीच के रिश्ते पर निर्भर करती है। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अननेसेसरी चीजों से दूर रहना। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट की जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। पहला कदम है ये समझना कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। अपने गोल को लेकर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले यह तय करें कि आपका क्लियर गोल क्या है। अच्छे ग्रेड्स, नई स्किल सीखना या आगे बढ़ना? महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, पर उसके भाइयों को पूरी मछली दिख रही थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्लैरिटी थी कि उसे करना क्या है। इसी तरह आपको भी सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करना होगा। दूसरा कदम, अपने कार्यों को प्राथमिकता देना। यह समझे कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। एक बिजनेसमैन अपने दिन के सभी बिजनेस मीटिंग पर ध्यान देता है, जबकि छोटे छोटे फालतू कामों को बाद पे टाल देता है। इसी तरह आपको भी उस काम को सबसे पहले रखना होगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। तीसरा कदम, अपने आसपास का माहौल सेट करें। जब आप काम पर ध्यान लगाने बैठे तो मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य परेशानियां दूर रखें। एक लेखक अपने कमरे का शांत वातावरण डिसाइड करता है, बाहरी शोर से खुद को अलग करता है, तब जाकर एक कहानी को दुनिया के सामने पेश कर पाता है। इसी तरह आपको भी अपने आसपास के माहौल को पहचान कर उसमें सुधार करना होगा। चौथा कदम, डीप कनेक्शन विद द माइंड। आपको अपने दिमाग के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होगा।
क्योंकि जब भी आपके दिमाग में बाहरी विचार आते हैं आप उनको समझने की बजाय आप उनसे लड़ने लगते हैं, जबकि आपको अपने विचारों का स्वागत करना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, जब आपके घर कोई मेहमान या रिश्तेदार आते हैं आप उनका स्वागत करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं। आखिर हैं तो वो सब भी बाहरी, लेकिन आप फिर भी उनको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वह हर जगह आपकी बुराई करेंगे। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब हम अपने विचारों का स्वागत नहीं करते और विचारों से लड़ने लगते हैं तो हमारे विचार हमें गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो अब से आपके दिमाग में अच्छे बुरे जो भी विचार आए उन्हें आने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करो। आप देखेंगे आपके सभी नेगेटिव विचार कुछ ही पल में अपने आप चले जाएंगे और आप अपने मेन गोल पर फोकस कर सकेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डीप प्रैक्टिस, गहराई से अभ्यास करना। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, पेशेंस और कंटिन्यूटी से ही आप अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो रोजाना कुछ घंटों का ध्यान पूर्वक अभ्यास आपको आपके लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएगा। 25 मिनट तक किसी भी काम को पूरी तरह मन लगाकर करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। इन छोटे छोटे सेट से आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने गोल्स पर फोकस कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज की तपस्या है। ये वो रिश्ता है जो आपको अपने बड़े बड़े सपनों से जोड़ता है, और जब आपका फोकस जागता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस वीडियो का मकसद आपको यह समझाना था कि दिमाग को काटा नहीं बल्कि एक साथी के रूप में अपनाया जाए। जब आप अपने दिमाग से दोस्ती करते हैं तो आपका दिमाग ही आपको एक नई पहचान देने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। यही वो मंत्र है जिससे आप अपने जीवन में कंटिन्यूटी और सफलता दोनों पा सकते हैं। अगर आप आज इस बात से सहमत हैं कि दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय उसे समझना और सही दिशा देना ही असली कला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सतीश लुधियानवी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने दिनचर्या में फोकस बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। दोस्तों याद रखिए, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। फोकस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए, मन को समझिए और सफलता के नए अध्याय लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।